नमस्कार स्टूडेंट्स, एग्रीजोन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मदन स्वामी। आज अपने कृषि पर्यवेक्षक के बारे में चर्चा करेंगे। कृषि पर्यवेक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी शुरू करेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी कब आती है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही रहता है। तो कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी जो है वो हर 3 साल 2 साल के बाद में रिपीट होती है। वैकेंसी क्यों आती है या वैकेंसी आने का कारण क्या है, तो जब सीटें या तो बढ़ाई जाती है या सीटें खाली हो जाती हैं। अब जो सीटें हैं वो खाली होने के तो चांस है नहीं, कुछ सीटें अभी भी खाली पड़ी है और कुछ पंचायत कार्यालय पर अपने 4-4 पंचायतें हैं वो एक कृषि पर्यवेक्षक को दे रखी है। तो जब नए हेडक्वार्टर बनते हैं और नई स्कीमें लॉन्च होती है, उन स्कीमों को क्रियान्वयन के लिए सरकार को कृषि पर्यवेक्षक की ज़रूरत होती है। हम जब 12वीं क्लास के अंदर आते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही अपने वैकेंसी के प्रति रुझान होता है कृषि पर्यवेक्षक के अंदर। तो एग्रीकल्चर का जो भी स्टूडेंट है वो कृषि पर्यवेक्षक को महत्व देता है, इसकी तैयारी को महत्व देता है। तो उस एवज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इंक्वायरी करें कि हम कैसे तैयारी करें, हम कौन सा कोर्स लें। तो मैं आपको सबसे पहले चीज़ें बताता हूं कि इस की तैयारी है वो किस प्रकार से आपको करनी चाहिए और आप नौकरी है वो लग सकते हैं। अच्छी नौकरी है, बढ़िया, इसमें आपको पे स्केल तो नहीं मिलता है, बट आपकी जो लाइफ के अंदर सेटिस्फिकेशन आपको चाहिए वो सेटिस्फिकेशन इससे मिल सकता है। दूसरा, किसी प्रकार का नौकरी में अपने कार्यस्थल पर किसी स्ट्रेस से गुजरना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अपने चर्चा करेंगे इसके बारे में कि इसकी तैयारी कैसे शुरू करें। और तैयारी अगर कर रहे हैं तो देखो, इंडियन जो क्लासरूम्स होते हैं उनमें 10 to 20% सक्सेस रेट होता है। उसका रीज़न यही है कि हम अपनी तैयारी के हल्के फुल्के में तैयारी करते रहते हैं, तैयारी को अपने प्रेफरेंस नहीं देते, अदर एक्टिविटी को प्रेफरेंस देते रहते हैं। तैयारी को प्रेफरेंस अगर दोगे तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं, आप अपने करियर के अंदर एक टर्निंग है वो लेकर आ सकते हैं, आप अपने करियर को सेव कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नौकरी है इसका सिलेबस बहुत ही छोटा सा है। इस सिलेबस को कवर करने के लिए आप ज़्यादा कुछ किताबें बहुत सारी इकट्ठी करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैटर आपके पास होता है उसको 90% से 95% अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन है वो हो जाता है। हमें सारे क्वेश्चन करने ज़रूरी नहीं होते। आप 80 क्वेश्चन अगर राइट करके आते हो, 80 क्वेश्चन का टारगेट हमेशा आपका होना चाहिए। और 80 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप कृषि पर्यवेक्षक की जॉब है वो आसानी से पा सकते हैं। 100 में से 80 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए, चाहे आप कोई से भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो जब आप तैयारी करते हो तो ये दिमाग में बातें नहीं होनी चाहिए कि मेरी कैटेगरी कौन सी है, मेरे को कितना सेफ स्कोर चाहिए। अपने को टॉप टारगेट डिसाइड करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए सिलेबस, मेरी रणनीति क्या होगी, मैं प्रैक्टिस है वो कैसे करूँगा, और मेरी प्रैक्टिस, मेरी जो तैयारी है उसका मूल्यांकन कि कितनी मेरी तैयारी है और मेरे को क्या करने की अभी ज़रूरत है। इन सब बातों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं या आपने पिछले साल के अंदर कई बार तैयारी की है, आप निराश बिल्कुल मत होइए। एक बार हिम्मत करके अगर आपने 10 दिन कार्य की शुरुआत कर दी तो उसके बाद में ये आपकी आदत बन जाती है। तो धीरे धीरे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपका सपना है कृषि पर्यवेक्षक लगने का तो आप निश्चित होकर ये तैयारी कीजिए। तो इसमें सबसे पहले अपने सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस हिंदी, राजस्थान जीके और एग्रीकल्चर रहता है।
एग्रीकल्चर के अंदर आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं, 25 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के और 15 क्वेश्चन आपको हिंदी के करने होते हैं। अब हिंदी के क्वेश्चंस आपको देखो, हिंदी के अंदर जो सिलेबस आपका है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये 4 टॉपिक अगर आपने अच्छे से कवर किए हैं तो ये आपका बेस बनाते हैं। अब हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है हिंदी को तैयार करते समय कि हम उन टॉपिकों को ही कवर करते हैं जो सिलेबस में लिखे हुए हैं, उनका बेसिक नहीं ढूंढ पाते हैं। हमें बेसिक से तैयारी करनी चाहिए। हिंदी का अपने को A1 नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखो सिलेबस लगभग सही है और उस सिलेबस में से आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं। 15 क्वेश्चन आएंगे तो वो बिल्कुल 96 क्वेश्चन आते हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें 10 तो हर व्यक्ति करता है, परंतु 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो मार्जिन रखते हैं। तो उन 5 क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले तैयारी जब स्टार्ट करते हो तो 3-4 बुक लो, उन बुक से अपना एक नोट्स तैयार करो और उस नोट्स के अंदर बेसिक लिखो। उसके जितने भी संधि को सीखने के लिए जितने भी उसके रूल रेगुलेशन होते हैं वहाँ से स्टार्ट करो। चाहे आपके याद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो बात अलग है। जब आपको रूल रेगुलेशन आपने याद कर लिए तो उसके बाद में आप संधि जो है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी शब्द को, संधि का जो शब्द है उसमें से ही आप उपसर्ग निकाल लीजिए, उसमें प्रत्यय निकाल लीजिए, उसमें संधि है वो करते रहिए। तो प्रैक्टिस है वो व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। इसके लिए बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं। RBSC की 9 to 12 बुक आती है, उस बुक को आप बेसिक सीखने के लिए प्रेफरेंस दो। उसके बाद में आप कोई भी बुक ले जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ढेर सारी प्रैक्टिस करो, आपकी हिंदी तैयार हो जाती है। फिर आपका राजस्थान जीके रहता है। राजस्थान जीके में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस का अपना खुद का नोट्स होना चाहिए। 3-4 बुक RBSC की बुक्स, आप जितनी भी जो भी टॉपिक आपको RBSC बुक से मिले उन बुक से नोट्स तैयार करो शॉर्ट के अंदर। फिर आप कोई भी एक बुक को प्रेफरेंस दो, उस बुक के अंदर सारे जीके के जो नोट्स हैं उन नोट्सों को खुद बनाओ। चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के नोट्स जो है उनको एक तरफ रखो, आपका रजिस्टर है वो एक तरफ होना चाहिए, उसका मैटर एक के अंदर फिक्स करो और उस रजिस्टर को जो आपने राजस्थान जीके के नोट्स तैयार किए हैं उसको इस प्रकार से याद करो कि उसमें से कोई लाइन ऐसी ना हो जो आपको याद ना हो। ये रणनीति अगर आप अपनाते हैं तो आप 100% कृषि पर्यवेक्षक की नौकरी है वो पा सकते हैं। अब रही बात एग्रीकल्चर की, तो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री होती है। देखो नॉलेज जो होता है वो अथाह होता है। इस नॉलेज के अंदर अपने चीज़ों को कितना इंक्लूड कर सकते हैं। गेहूं के अंदर अपने बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सर जो मैटर आप पढ़ रहे हो कहीं से भी पढ़ो, कोई सी भी बुक से पढ़ो, एग्रीकल्चर के अंदर 11वीं और 12वीं की बुक जो है वो परफेक्ट बुक है, उनसे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 11वीं 12वीं की पढ़ते हैं और उसके साथ कोई अन्य बुक को प्रेफरेंस देते हैं तो 11वीं 12वीं का डाटा आप अपने खुद के नोट्स के अंदर उतारो और अदर बुक का डाटा भी उसके साथ में। डाटा किससे संबंधित आपको चेंज नहीं करने हैं, और कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। 11वीं 12वीं के डाटा को ही आप सर्वमान्य माने। उसके बाद में आप दूसरी बुक जो है उससे अदर जो क्वेश्चन है डाटा, जैसे बीज दर हो गया, टेम्परेचर हो गया, या मान लो कोई किसी भी टाइप का भी सीड रेट के बाद में अपने NPK का है, तो ये जो डाटा संबंधित क्वेश्चंस हैं इनको आप 12th को ही प्रेफरेंस दो। उसके बाद में अपने दूसरी कोई भी बुक से अपने नोट्स के अंदर एक क्रॉप को करने के बाद में दूसरी क्रॉप, तीसरी क्रॉप, चौथी क्रॉप, इस प्रकार से अपने खुद के नोट्स है वो तैयार करो। तो ये सिलेबस की बात होगी। सिलेबस में आपको 15 क्वेश्चन है वो हिंदी के मिलेंगे, 25 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के और 60 क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर के मिलेंगे। अब देखो नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। रणनीति के अंदर रणनीति जो है
उसके अंदर आपको इंक्लूड करना चाहिए आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे, इस सिलेबस को मैं कितने भागों में करूंगा, रोजाना मेरे को कितना पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया कि आपको पढ़ाई के साथ साथ नोट्स भी तैयार करने हैं, अपने नोट्स होने चाहिए। और वो जो नोट्स आपके हिंदी के हैं, राजस्थान जीके के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, आप 5 कॉपी भर लो। 5 कॉपी भरने के बाद में आप उन 5 कॉपी को याद कर लो। छोटा सा सिलेबस है, उस 5 रजिस्टर्स के अंदर से आपसे कोई भी कुछ भी पूछ ले वो आपको आना चाहिए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। वो याद कब होंगे? वो याद जब होंगे जब आप नोट्स बना रहे हो, उसके साथ साथ उसी टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे हो, तब याद होंगे। और बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको याद हो जाएगा। ये 2-3 महीने में जॉब मिल जाए ऐसी जॉब नहीं है, क्योंकि कंपटीशन रहता है। अधिकतर जो राजस्थान के बच्चे हैं वो कृषि पर्यवेक्षक की ही तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आपकी खुद की रणनीति होनी चाहिए कि मेरे को किस प्रकार से इस सिलेबस को तैयार करना है। फिर आता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपको कोई भी इन तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस बुक आपके पास होनी चाहिए। एक कर ली, दूसरे को शामिल करो, दूसरी कर ली, तीसरी को शामिल करो। अब उसमें तीनों में आपको कोई नई चीज मिले तो वो अपने नोट्स के अंदर ऐड करते जाओ। प्रैक्टिस का मतलब है कि आप ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो। 3-3 बुक आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कर रहे हो तो वो 3-3 बुक आप लास्ट तक वही बुक को फॉलो करो और उनसे आप प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो करो। बुक मैं रेफर नहीं करूंगा आपको, कोई सी भी बुक है वो सब बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट आता है कि मूल्यांकन। आप कृषि पर्यवेक्षक से संबंधित ही ऐसी भी ढेर सारी बुक है जहां पर आपको 100 क्वेश्चन वाले या पेपर पैटर्न के बेस वाली बुक्स है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जहां पर आपको प्रैक्टिस पेपर आदि बना के दिए गए हैं। वो ढेरों सारे बहुत सारे आपको पेपर मिल जाते हैं। तो कम से कम आप 100 टेस्टों की जो फुल टेस्ट हो और कुछ टेस्ट टॉपिक वाइज हो, कुछ टेस्ट आपके फुल टेस्ट हो, 50 टेस्ट टॉपिक वाइज, 50 टेस्ट आपके फुल टेस्ट हो। उन टेस्टों के अंदर आप सारा सिलेबस करने के बाद में अपने खुद को इवोल्यूशन करो और जो आपका स्कोर है वो 80 क्वेश्चन को टारगेट करो कि 80 से मेरे को मेन पेपर में कम नहीं रहना है। तो अगर यहाँ पर ऐसी प्रैक्टिस आप करते हो तो पेपर में निश्चित ही आप सफलता है वो पाओगे। अगर आपके और इससे संबंधित कोई क्वेश्चंस है तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी की सहायता के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए, मैं आपका पर्सनली जवाब दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।